आप देख रहे हैं एंटरटेनर राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जिमित एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी में एज अ ड्राइवर का काम करता था। इस काम को करते उसे 17 साल हो गए थे। कंपनी गुजरात के इंडस्ट्रियल एरिया में होने के कारण शहर से काफ़ी दूर थी। जिमित को कंपनी के ऑर्डर के मुताबिक सामान को अलग अलग जगह पर पहुंचाना होता था, जिसके कारण वो घर अक्सर लेट आता था। जिमित जब भी ऑर्डर डिलीवर करने जाता था तो उसके साथ उसका हेल्पर केतुल ज़रूर जाता था। आज एक ऑर्डर जो कई हफ्तों से पेंडिंग पड़ा था, उसे डिलीवर करने सूरत जाना था। सामान गाड़ी में लोड करते करते अब रात के करीब 11 बजने को आए थे। कंपनी के सारे वर्कर अब घर जा चुके थे। जिमित डिलीवरी के लिए अपने हेल्पर केतुल के साथ सानंद इंडस्ट्रियल एरिया से रात के 11:30 बजे निकला। वो रात के 12:30 बजे अहमदाबाद पहुंचा। उसने पास के ढाबे में खाना खाया और अहमदाबाद सूरत नेशनल हाईवे पे अपनी जर्नी शुरू की। करीब 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हाईवे सुनसान हो गया था। तभी एक बूढ़ा इंसान अपने हाथ में एक थैला लिए दूर से लिफ्ट मांग रहा था। पहले तो एक पल के लिए जिमित सहम गया, पर फिर उसे उस बूढ़े इंसान पर दया आ गई और उसने बूढ़े इंसान के पास गाड़ी रोक दी। फिर बिंडू के पास से केतुल ने उस बूढ़े से पूछा, अरे काका, इतनी देर रात क्या कर रहे हो यहाँ पर और कहाँ जाना है आपको? तभी बूढ़े काका ने जवाब देते कहा, बेटा ये थैला मुझे अगले चौराहे पे अपने आका को देना है, मुझे वहाँ तक छोड़ दो। तभी जिमित ने केतुल से कहा, हाँ बैठा लो यार, अगले चौराहे पे छोड़ देंगे। तभी केतुल ने काका को अंदर बिठा लिया और जिमित गाड़ी चलाने में मगन हो गया। तभी केतुल की नज़र उस बूढ़े के थैले पर गई और थैले को देखते ही उसके होश उड़ गए। वो जिमित को कुछ बोलना चाह रहा था, पर बीच में जो बूढ़ा बैठा था उसके कारण केतुल कुछ नहीं कह पाया। वो बूढ़ा आदमी सर झुकाए बैठा हुआ था। आगे एक ब्रेकर देखकर जिमित ने जैसे ही गियर चेंज करने के लिए अपने हाथ गियर पर रखा तो उसकी भी नज़र उस थैले पर गई। उसमें इंसान के खून से सने हुए हाथ रखे थे और वो हाथ कुछ इशारा कर रहा था। ये देखते ही जिमित ने अपना कंट्रोल खो दिया और गाड़ी हाईवे से सटे एक पेड़ से टकराने वाली थी। तभी उस बूढ़े का हाथ लंबा हो गया और गाड़ी के स्टीयरिंग पे पहुंच गया और उसने गाड़ी को टकराने से बचा लिया। फिर अगले पल बूढ़े इंसान ने भारी आवाज में कहा, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो जैसा कहता हूँ वैसा ही करना, वरना दोनों के दोनों ही मारे जाओगे। अब मरता क्या नहीं करता। तभी जिमित ने उस बूढ़े के कहे अनुसार गाड़ी भगाना शुरू किया। तभी उस बूढ़े ने कहा, अभी कुछ दूरी पर तुम्हें एक सफ़ेद साड़ी में हाईवे के बीचों बीच एक खूबसूरत औरत दिखेगी जो गाड़ी रोकने का इशारा करेगी, पर गाड़ी भूल के भी धीरे मत करना और उसे कुचलते हुए आगे बढ़ जाना। अगर तुमने गाड़ी को धीरा किया तो उसका परिणाम मुझे भी नहीं मालूम। ठीक अगले ही पल ट्रक की लाइट हाईवे के बीचों बीच खड़ी एक खूबसूरत औरत पर गई। ये देखकर जिमित के हाथ पर कांपने लगे, पर बूढ़े के कहे अनुसार जिमित ने उसे कुचलते हुए आगे बढ़ा। अब ये बला तो टल गई, पर तभी बूढ़े आदमी ने जिमित से कहा, आगे मेरा एक दोस्त खड़ा है जो मुझे मांस से भरा एक थैला देगा और तुम्हें इशारा भी करेगा, पर तुम उससे नज़र मत मिलाना, वरना अगला चढ़ावा तुम दोनों ही होंगे। मैं जैसा बोलूँगा ठीक वैसा ही करना। वो शख्स मुझे खिड़की से थैला देगा, थैला अंदर लेते ही तुम बिना कुछ बोले गाड़ी बढ़ा देना। और तभी आगे बढ़ते ही जिमित को एक लंगड़ाता हुआ इंसान दिखा जिसके हाथ में थैला था। तभी उस बूढ़े ने कहा, गाड़ी यहीं रोक दो। जिमित ने गाड़ी रोकी और वो व्यक्ति खिड़की के पास आकर थैला अंदर कर दिया, पर बदकिस्मती से केतुल ने उस व्यक्ति से नज़र मिला ली। जिमित ने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, पर वो व्यक्ति गाड़ी से बाहर गाड़ी से भी तेज रफ्तार में दौड़ने लगा। अब जिमित और केतुल दोनों की हवा टाइट होने लगी और वो अंदर बैठे बूढ़े व्यक्ति से मदद की गुहार करने लगे। तभी जिमित की नज़र उस व्यक्ति के द्वारा दिए हुए थैले पर गई। जिमित के तो अब होश उड़ गए, क्योंकि थैले में इंसान का कटा हुआ सर रखा था। उस बूढ़े व्यक्ति ने जिमित को साफ साफ बोल दिया कि अब तो केतुल गया, तू अपनी जान बचाना चाहता है तो अगले चौराहे पे गाड़ी रोकना और मेरे वहाँ पर उतरते ही गाड़ी तेज रफ्तार में भगा लेना। तभी जिमित ने मुड़कर केतुल को देखा तो उसका चेहरा बदलने लगा था और वो जिमित को घूरे जा रहा था। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, गाड़ी रोक दो, चौराहा आ गया। तभी जिमित ने गाड़ी रोकी और वो बूढ़ा व्यक्ति थैले के साथ उतर गया। इतने में बाहर दौड़ रहा व्यक्ति का हाथ एकदम से लंबा हो गया और उसने केतुल को खिड़की से बाहर खींच लिया। अब तक जिमित का दम फूलने लगा था, पर फिर भी जिमित ने गाड़ी को
फुल स्पीड में भगाया और आगे जाकर जिमित ने गाड़ी एक ढाबे पर रोक दी और पूरी रात वो वहीं रुका। फिर सुबह होते ही वो वहाँ से सूरत के लिए निकला और जिमित का अच्छा नसीब कहूँ कि जिमित बच गया या फिर बुरा नसीब कहूँ कि यह हादसा उसके साथ हुआ। पर दोस्तों आज तक केतुल वापस नहीं आया और वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था ये तो कुछ नहीं मालूम। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।